अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। हर रोज सुबह उठ के मोबाइल खोलना, ऑप्शन चेक करना और फिर मायूस होकर बैठ जाना। क्या आप भी इसी कश्मकश में है कि फैमिली विजिट वीज़े का आखिर क्या बना? क्या वीज़ा रिजेक्ट हो गया या इसमें बस डिले है? क्या कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है या फिर सऊदी एम्बेसी की तरफ से कुछ छुपाया जा रहा है? अगर आपके दिल में भी ये सब तमाम सवालात हैं तो बस बैठ जाएं। आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, आपकी ज़हनी सुकून का जरिया बनेगी। हम आपको सिर्फ क्या हो रहा है नहीं बताएंगे, बल्कि क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप खुद वीजा अप्लाई कर चुके हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा यही सवाल हमें सुनने को मिला है कि क्या 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा ओपन हुआ है या नहीं। इसका जवाब वाज़ेह है कि अभी तक इसके बारे में सऊदी एम्बेसी या किसी भी ऑफिशियल सोर्सेज की बहाली का ऐलान नहीं किया गया। इस वक्त आपको सिर्फ सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है जो कि 30 डेज या 90 डेज का होता है। लेकिन यहाँ पर एक छुपी हुई उम्मीद जरूर है। अगर आप सऊदी जाकर 90 दिन मुकम्मल कर लेते हैं तो ये वीजा एक्सटेंडेबल है और बाज़ केसेस में आपको मल्टीपल एंट्री की अपडेट बाद में भी मिल सकती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपके पास 90 डेज का सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा मौजूद है और आप सऊदी में अपना टाइम मुकम्मल कर लेते हैं तो आप अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब आते हैं असल मसले पर कि इतनी देर क्यों हो रही है। यहाँ पर 3 बड़ी वजूहात हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हज के दौरान जैसा कि आपको पता है कि तमाम वीजा बंद थे, जिसमें वर्क वीजा, विजिट वीजा, उम्रा वीजा और इसी तरह से फैमिली विजिट वीजा, ये तमाम वीजे बंद थे। और जैसे ही ये तमाम वीजे खुले, एक साथ काफी सारी हजारों भी तादाद में एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया में जहां जहां पर लोग रहते हैं सब ने अपनी फैमिलीज को ट्रैवल करवाने की तैयारी में है, जिसकी वजह से सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड आया है और ऑटोमेटिक तरीके से जो वीजा प्रोसेस होते थे उसके अंदर डिले आना शुरू हो गया। बहुत से वीजा सेंड टू एम्बेसी भी हो चुके हैं, जिसपे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और इसी तरीके से जो मैनुअल चेकिंग है वो हो रही है हर एप्लीकेशन की। तो जैसे ही ये बैकलॉग क्लियर होगा, रफ्तार नॉर्मल हो जाएगी और इसके बाद आपके जो वीजा है वो नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल टाइम है उसके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी अहम वजह यह है कि अगर आप किसी ऐसे शहर से या रीजन से अप्लाई कर रहे हैं जहां से वीजा प्रोसेसिंग नॉर्मल डेज में भी स्लो होती है, तो इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा डिले का सामना हो सकता है। तीसरी और अहम वजह यह है कि अगर आप अपनी इमीडिएट फैमिली यानी कि जैसे कि आप अपनी बीवी, बच्चे और वालिदैन के अलावा किसी और का, अपने भाई का या किसी अजीज को बुलाना चाहते हैं और उसके लिए आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपकी वो दरखास्त एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरती है और इसकी वजह से भी डिले हो सकता है। तो ये 3 मील वजूहात थी जिसकी वजह से वीजे में ताखीर का सामना है। ऐसा नहीं है कि वीजा रिजेक्ट हो रहा है या कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं ताशिया ऑफिस की अपॉइंटमेंट की। इसके ऊपर भी काफी सारे सवाल थे कि पहले 24 to 48 आवर्स में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन 7 से 10 दिन लग रहे हैं और इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह भी यही है कि चूंकि उम्रा वीजा, विजिट वीजा और फैमिली वीजा तीनों बंद थे और अब तीनों एक साथ खुल चुके हैं। इसके अलावा वर्क वीजा भी खुल चुका है, तो सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा ताशिया ऑफिस में इस वक्त एक सालाना ऑडिट भी जारी है, जिससे प्रोसेसिंग मजीद स्लो हो गई है। लेकिन ये सब वक्ती है और जैसे ही बैकलॉग क्लियर होगा, जो कि होपफुली विद इन अ वीक क्लियर हो जाएगा या मैक्सिमम 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ अपनी वापस पुरानी रफ्तार पर आ जाएगा। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आखिर में बस बात सीधी सी है कि मसला ना पॉलिसी का है और ना ही किसी किस्म का कोई डिले है। ये खालिस्तान सप्लाई और डिमांड का फर्क है कि आपके पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई आपके पास कम है। इसकी वजह से एम्बेसी, ताशीर ऑफिस और वजारत सब अपनी जगह पे ओवरलोडेड है, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपने वीजा अप्लाई किया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि अप्रूवल आया है या आपका भी डिले चल रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसका आंसर करेंगे या आपको कमेंट के ऊपर भी आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और याद रखें, आपका कमेंट किसी और की परेशानी का हल भी बन सकता है, तो अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।